नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में आपका स्वागत है। बताएंगे हम वो खबरें जो बनी, हेडलाइंस जिनका जानना आपके लिए जरूरी। तो शुरुआत अमर उजाला अखबार से, और पहली हेडलाइन देश के सारे अखबारों ने संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान के द्वारा किए गए उल्लंघन को बनाई है। संघर्ष विराम के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान, रात तक गोलीबारी, सेना को जवाबी कार्रवाई के निर्देश। कल जिस तरीके से दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच वार्ता हुई और 5 बजे के बाद से सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी शुरू हो गई, शेलिंग शुरू हो गई और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में जिस तरीके से ड्रोन अटैक्स हुए उसको हमारी सेनाओं ने उसको न्यूट्रलाइज किया, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन फिर कर दिया। और पाकिस्तान लगातार 5 बजे से जब सीज फायर हुआ, उसके बावजूद जब सीज फायर का पालन किया जाना था, पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया। सीमा पार से हुई जम्मू, उधमपुर, अवंतीपुरा और श्रीनगर एयरबेस पर हमले की नाकाम कोशिशें। पड़ोसी देश इतिहास दागदार, विश्वास का संकट पर भारत हमेशा दिखाता रहा बड़प्पन। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खबर कि छुटकारा। ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर के 5 आतंकी ढेर। जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, भारत के एयरफोर्स ने जिस तरीके से पहलगाम में 26 मासूम बेगुनाह नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाए, उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो उस आतंकी जो ठिकाने गिराए, नष्ट किए गए, उसमें लश्कर और जैश के 5 बड़े आतंकी भी ढेर हुए, और जिसमें कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड भी शामिल था, जिसमें अबू जल्दान, हाफिज मोहम्मद, यूसुफ अजहर, हसन खान और खालिद शामिल हैं। इसके बाद दूसरी खबर, लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस यूनिट का शुभारंभ। आज लखनऊ में जब पूरे देश और दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हैं, भारत के डिफेंस सिस्टम पर लगी हैं, तो आज इसी बीच में लखनऊ से एक बड़ा आगाज, लखनऊ से देश की ताकत में इजाफा करने वाला आज का दिन है। आज ब्रह्मोस मिसाइल जो लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर यूनिट में आज से उसका निर्माण शुरू होगा, आज उसका उद्घाटन करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा उद्यमी योजना लोन के 7 लाख हड़पने वाले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में घपला करने वाले मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है बलरामपुर से। दूसरी खबर, अच्छी होगी बारिश। गर्मी के मौसम में एक अच्छी खबर मानसून के लिहाज से कि 16 साल बाद समय से पहले मानसून दस्तक देगा और 1 जून तक उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून पहुंच जाएगा केरल। इसके बाद करीब 8 लाख महिलाएं बनेगी संपत्ति की मालकिन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं के नाम पर अगर कोई संपत्ति 1 करोड़ तक की रजिस्टर्ड की जाएगी तो उसकी स्टैंप ड्यूटी में 1% तक की छूट होगी, और इससे 8 लाख महिलाएं बनेंगी संपत्ति की मालकिन, क्योंकि उनको 1% की छूट, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 1% की छूट बड़ी छूट हो जाती है। तो ऐसे में महिलाओं को एक ये स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का एक ये बड़ा कदम था, और इसमें 8 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब बालकनी और टेंट पर भी लग सकेंगे सोलर पैनल। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निडा के साथ तमाम प्राइवेट एजेंसीज भी सोलर पैनल्स लगा रही है। उसी कड़ी में जो मानक बनाए गए थे उसमें कहा गया कि बालकनी और टेंट में भी लगा सकेंगे सोलर पैनल। कई फार्म हाउसेस लोग बनाते हैं और वहां पे टेंट्स में रहते हैं और वो परमानेंट रहते हैं एक तरीके से स्ट्रक्चरल वाइज। तो अब अपार्टमेंट में बालकनी पर और टेंट हाउस में भी लगाई जा सकेगी सोलर पैनल। आईएएस टॉपर शक्ति दुबे ने कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। शक्ति दुबे पुलिस परिवार से जुड़ी हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआईएम सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल में हैं, वो डीसीपी प्रयागराज के रीडर हैं। उनकी बेटी शक्ति दुबे ने एक बार इतिहास रचा है, और इतिहास रचने के साथ प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहा जाता है, प्रयागराज के उस गौरव को वापस दिलाया है जो प्रयागराज आईएएस का गढ़ होता था। आईएएस अफसरों की तैयारी के लिए जो लोग सपने देखते थे, वो प्रयागराज एक उनके लिए एक पवित्र शहर होता था। वहां पर शक्ति दुबे वहां की रहने वाली हैं, और इस बार आईएएस शक्ति दुबे ने टॉपर किया है। दूसरी खबर, अभिषेक प्रकाश को जल्द दी जाएगी चार्जशीट।
यूपी इन्वेस्ट के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश सस्पेंड कर दिए गए थे 5% कमीशन मांगने के मामले में, जिसमें एक शख्स मेरठ का रहने वाले निकांत जैन गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसमें अभिषेक प्रकाश को जल्द चार्जशीट दी जाएगी। जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के बाद हर अधिकारी को एक चार्जशीट दी जाती है, पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या कहना है, और उसके बाद उससे जब उसका जवाब आ जाता है तब विभाग कार्रवाई क्या करता है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे। उसमें वहां पर बड़ा बयान दिया कि पहले पूछते थे अयोध्या कहां है, अब पूरी दुनिया हो रही आकर्षित। पहले जो विपक्षी दलों पर निशाना साधा है कि राम मंदिर निर्माण की तारीख बताए बीजेपी, ये तमाम बयान आते थे, लेकिन अब अयोध्या अपनी गौरवशाली और वैभव की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद वहां पर लाखों की संख्या में पर्यटकों का आना शुरू हुआ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने कहा कि पहले पूछते थे अयोध्या कहां है, अब पूरी दुनिया हो रही आकर्षित। इसके बाद बारी हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार ने पहली हेडलाइन, देश के सारे अखबारों ने जिसे बनाया, पाक संघर्ष विराम से पलटा। मॉनसून इस बार 4 दिन पहले 27 मई को दस्तक देगा। साइबर क्राइम पर निर्णायक नियंत्रण हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने के लिए साइबर क्राइम कंट्रोल किया जाना बेहद जरूरी है। साइबर क्राइम एक तरीके से चोरी हो जाता है इस संवेदनशील मौके पर, और जिसको देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर के 7 जिलों पर नाइट विजन से लैस ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया है। वहां पर डिप्लॉयमेंट तरीके से एक विजिलेंस लगाई गई है। ड्रोन्स रिलाइंग लाइव फीड्स टू कंट्रोल रूम। इतना ही नहीं, लखनऊ में जगह जगह पर जो प्रमुख चौराहे हैं, रास्ते हैं, ऐसे 70 फिक्स्ड चेक पॉइंट्स, ऐसे जो फिक्स पॉइंट्स हैं वहां पर सैंड्यूम्स बना करके, यानी कि एक तरीके से सड़क के किनारे हथियारबंद जो पुलिसकर्मी है AK-47 और तमाम हथियारों के साथ लैस होकर के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां पर चेक पोस्ट बनाई गई हैं, और लखनऊ में करीब 70 से ज्यादा ऐसी चेक पोस्ट बनाई गई हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिनका जानना था आपके लिए बेहद जरूरी, जिनका था आपके लिए सरोकार। यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।